शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्मिता क्लेश को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। 5 प्रकार के क्लेशों में पहला क्लेश अविद्या है, जिसकी चर्चा हमने आपके समक्ष की है, और अस्मिता क्लेश दूसरा क्लेश है। अस्मिता क्लेश की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है, दृक् दर्शन शक्तियो एकात्मिता इव अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दृक् दर्शन शक्तियो एकात्मिता इव अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों को एक मानना, यही अस्मिता नामक क्लेश है। यानी आत्मा को और मन को अलग अलग, इन 2 पदार्थों को एक पदार्थ के रूप में स्वीकार करना, यही अस्मिता नामक क्लेश है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने इसकी जो व्याख्या की है, वो ये कहते हैं, पुरुषो दृक् शक्ति ही। ये जो पुरुष आत्मा है, जीवात्मा है, ये दृक् शक्ति है, और बुद्धि ही दर्शन शक्ति। जो बुद्धि है अर्थात जो मन है, वो दर्शन शक्ति है। एक देखने का स्वभाव रखता है और एक दिखाने का स्वभाव रखता है और दिखने का स्वभाव रखता है। मन दिखाता भी है और स्वयं भोग्य होने से दिखने वाला भी है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है दर्शन शक्ति। मन दर्शन शक्ति है, और दर्शन शक्ति के 2 अर्थ है, एक दिखने वाला और एक दिखाने वाला। जब अन्य पदार्थों को देखना है तो आत्मा देखने वाला होकर के मन के माध्यम से देखता है, तो वहां पर मन दिखाने वाला बनता है। जब खुद मन को ही देखना है तब दिखने वाला बनता है। आत्मा देखने वाला है और मन दिखने वाला है। जब आत्मा मन को विषय बनाता है तो मन दिखने वाला होता है। वही दिखने वाला, वही दिखाने वाला। और जब आत्मा और विषयों को समक्ष रखता है, तब आत्मा देखने वाला है और मन दिखाने वाला है, और बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वो दिखने वाले पदार्थ हैं। यहां पर कहा पुरुषो दृक् शक्ति ही, पुरुषो दृक् शक्ति ही, बुद्धि ही दर्शन शक्ति। इत्येतयोः, इत्येतयो, इन दोनों को एक रूपापत्ति, इन दोनों को एक मानना, अस्मिता क्लेश उच्यते। इन दोनों को एक मानना अस्मिता नामक क्लेश है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, पुरुषो दृक् शक्ति बुद्धि दर्शन शक्ति इत्येतयो एक स्वरूपापत्ति इव। इन दोनों को एक रूप में अनुभव करना, मानो इन दोनों को एक मानना, अस्मिता क्लेश उच्यते। ये अस्मिता नामक क्लेश है। महर्षि वेदव्यास आगे लिखते हैं,
भोक्तृ भोग्य शक्तियो अत्यंत विभक्तयो अत्यंत असंकीर्णयो अविभाग प्राप्तो इव सत्याम भोगः कल्पते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं भोक्तृ भोग्य शक्तियों, एक है भोक्तृ। भोक्तृ शक्ति का अर्थ है भोगने वाला। आत्मा भोक्ता है, जिसको हम बोलते हैं ना उपभोक्ता। यहां पर कहा भोक्तृ। भोक्ता को भोक्तृ शब्द से स्पष्ट किया है, यानी मूल शब्द है भोक्तृ, और जब उसको शब्द बनाया जाता है तो भोक्ता बनता है। उप जोड़ देंगे तो उपभोक्ता बनेगा। तो भोक्तृ भोग्य शक्तियों हो, एक तो है भोक्तृ शक्ति यानी भोगने वाला आत्मा, भोगने वाला तो आत्मा ही है, और एक है भोग्य जिसको भोगा जा रहा है, वो है भोग्य। जिसको भोगा जाता है वो भोग्य है, जो भोगने वाला है वो भोक्ता है। तो भोक्तृ भोग्य शक्तियों हो, दो शक्तियां हैं, एक भोक्ता रूपी शक्ति और एक भोग्य रूपी शक्ति। इन दोनों को अत्यंत विभक्तयो हो, और ये दोनों कैसे हैं? अत्यंत विभक्त हैं, अत्यंत अलग हैं। ये दोनों एक नहीं है, अत्यंत विभक्तयो, सर्वथा अलग अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते। कभी एक नहीं हो सकते, वहीं पर अत्यंत विभक्तयो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर कहा अत्यंत असंकीर्णयो, ये कैसे हैं? अत्यंत असंकीर्ण हैं। संकीर्ण कहते हैं घुल मिलना, घुले मिले रहना। जैसे दूध के अंदर चीनी को डाल करके घोल दिया जाए तो चीनी और दूध दोनों घुले मिले हो जाते हैं, अलग देख नहीं पाते हैं, अलग दिखाई नहीं देते हैं। एकीकरण हो गया है, एक रूप हो गया है दूध और चीनी। यह है संकीर्ण। और असंकीर्ण जो अलग अलग हैं, एक रूप में कभी नहीं दिखाई दे सकते, क्योंकि अत्यंत विभक्तयो, अत्यंत अलग अलग हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं भोक्तृ और भोग्य, इन दोनों शक्तियों को, जो कि अत्यंत विभक्तयो, ये सर्वथा अलग अलग है, अत्यंत असंकीर्णयो, जो सर्वथा अलग अलग होकर के रहते हैं, कभी संकीर्ण नहीं होते, कभी घुल मिल नहीं सकते, ऐसे इन दो शक्तियों को अविभाग प्राप्तो इव, मानो दोनों एक हो गए हों ऐसा प्रतीत होता है। अविभाग प्राप्तो इव, विभाग कहते हैं अलग अलग, और अविभाग का मतलब एक ही रूप। अविभाग प्राप्तो इव, मानो ये एक हो गए हों ऐसा प्रतीति होती है। जब ऐसी प्रतीति जब होती है तो उसको कहते हैं भोग, उसको भोग कहते हैं। यानी आत्मा और मन दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, दो हैं, एक नहीं हैं। ऐसे इन दो अलग अलग पदार्थों को जब व्यक्ति एक मान लेता है तभी भोग होता है। दुनिया में आज जो कोई भी व्यक्ति भोग करता है तो समझ लेना वह व्यक्ति मन को और आत्मा को अलग नहीं मानता है। जो भी भोग हो रहा है वहां पर दोनों को अलग अलग नहीं मान रहा है। भले ही व्यक्ति शब्दों से अलग मानता हो, परंतु व्यवहार में जब उनके साथ व्यवहार करता है, जब भोग होता है, उस भोग की स्थिति में दोनों को एक मान रहा होता है।
इसी को भोग कहते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाह रहे हैं, भोक्तृ भोग्य शक्तियों अत्यंत विभक्तयो अत्यंत असंकीर्णयो अविभाग प्राप्तो इव सत्याम भोग कल्पते। जब ये अलग अलग पदार्थ इन दोनों को एक मान करके जब व्यक्ति चलता है तभी व्यक्ति भोग कर रहा होता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जो कोई भी भोग व्यक्ति कर रहा है तो समझ लेना उन भोगों को करता हुआ व्यक्ति आत्मा को और मन को अलग नहीं मान रहा है, दोनों को एक मान करके ही इन सब का उपभोग कर रहा है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, इस भोग से कैसे बचे? भोग से तो बचना है। भोग करता हुआ व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, भोग करता हुआ व्यक्ति दुखी होता रहता है। और ये संसार में प्रत्यक्ष सबको अनुभव होता है, जितने भी लोग भोग कर रहे हैं वो दुखी हो रहे होते हैं। भोगते समय हो सकता है सुखी होते हैं, लेकिन भोगने के बाद में दुखी होते हैं और भोगते भोगते भी दुखी होते हैं। निरंतर लगातार सतत व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो भोग कर रहा होता है। लगातार सुख तो उसी व्यक्ति को मिलता है जो भोग नहीं करता। इसलिए महर्षि वेदव्यास यहां कहना चाहते हैं, जो अत्यंत अलग अलग दो पदार्थ हैं, उन दो पदार्थों को एक मान रहा होता है, मन को ही चेतन मान रहा होता है, मन को आत्मा से अलग नहीं मान रहा होता है, दोनों को एक बना रहा है व्यवहार में, ऐसी स्थिति को कहते हैं अस्मिता। ये अस्मिता नामक क्लेश है। और महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, स्वरूप प्रतिलंभेतु तयो कैवल्यमेव भवति कुतो भोग इति। स्वरूप प्रतिलंभेतु, जब इन दोनों का स्वरूप अनुभव करता है, आत्मा के स्वरूप को अनुभव करता है और मन के स्वरूप को अनुभव करता है, दोनों को अलग अलग स्वीकार करता है। आत्मा का स्वभाव अलग है और मन का स्वभाव अलग है। आत्मा तो चेतन है, मन तो जड़ है, मन तो साधन है, मैं साधक हूं, ऐसा अनुभव जिस दिन व्यक्ति करता है, ऐसा विवेक जिस दिन व्यक्ति को होता है, स्वरूप प्रतिलंभेतु, जब इन दोनों के अपने अपने स्वरूप को अनुभव कर लेता है, तो इन दोनों के स्वरूपों को अनुभव कर लेने पर तो कैवल्यमेव भवति, मोक्ष ही होता है व्यक्ति को। तब मोक्ष होता है, मुक्ति मिलती है, तब व्यक्ति दुखों से छुटकारा पाता है। कैवल्यमेव भवति कुतो भोग इति, तब उसको भोग कैसे होगा? उसको भोग नहीं होता। दोनों को अलग कर लेने पर भोग नहीं होता है, दोनों को एक मान लेने पर भोग होता है। और जब तक ये भोग चल रहा होता है तब तक व्यक्ति दुखी ही रहता है। भोग करने वाला दुखी होता है, योग करने वाला सुखी होता है। योग ही इन दोनों को अलग दिखाने वाला है और भोग तो एक दिखाने वाला है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब व्यक्ति शरीर को और आत्मा को अलग नहीं करता, शरीर को ही आत्मा मानता है, तो समझ लेना वो भोग करता है, वो भोगी व्यक्ति है। और जो व्यक्ति व्यवहार में शरीर को अलग और आत्मा को अलग मानता है, तो समझ लेना वो योग करता है। और इसका परीक्षण तब होता है जब शरीर में हानि हो किसी भी प्रकार की, तो व्यक्ति को दुख नहीं होता। शरीर में हानि होने पर जो व्यक्ति दुखी होता है, तो समझ लेना वो शरीर को और आत्मा को अलग नहीं मानता।
जब कोई व्यक्ति शरीर की हानि से अपनी हानि मानता है, शरीर की हानि से आत्मा की हानि मानता है, तो समझ लेना वह व्यक्ति शरीर को और आत्मा को अलग अलग ना मान करके एक मान रहा है, दो वस्तुओं को एक वस्तु मान रहा है। इसलिए व्यक्ति दुखी होता है, क्योंकि आत्मा की हानि तो हो नहीं सकती, फिर भी हानि मानता है। यही तो अविद्या है, यही तो मूर्खता है। शरीर की हानि हो सकती है, पर आत्मा की हानि कभी नहीं हो सकती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये तो स्पष्ट कहा गया है। और शब्दों को केवल बोलना नहीं है, शब्दों से केवल व्याख्या करनी नहीं है, ये तो व्यवहार में अपने आप को समझना है। मेरी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, कभी इसको छेद नहीं सकते। तो दो अलग अलग पदार्थों को जब एक व्यक्ति मानता है, दो व्यक्तियों को एक व्यक्ति मानता है, दो इकाइयों को एक इकाई मानता है, तो समझ लेना वहां अस्मिता नामक क्लेश उपस्थित होता है। वहीं पर अस्मिता नामक क्लेश कार्य करता है, जहां दो वस्तुओं को एक वस्तु मानता है। मन आत्मा को एक मानता हो, शरीर आत्मा को एक मानता हो, इंद्रिय और आत्मा को एक मानता हो, जहां दो वस्तुओं को एक वस्तु मानता है, तो समझ लेना वह अस्मिता नामक क्लेश उपस्थित होता है। दृक् दर्शन शक्तियो एकात्मिता इव अस्मिता। एकात्मता जब दोनों को एक रूप में स्वीकार करता, यही अस्मिता नामक क्लेश है। अविद्या में अनित्य को नित्य समझता है और नित्य को अनित्य समझता है। वो एक अलग स्थिति है। यहां पर एक दो पदार्थ हैं, दो पदार्थों को एक ही पदार्थ मान रहा है। अविद्या में शरीर को आत्मा मान लिया, वो एक अलग बात है। यहां पर तो दो पदार्थों को एक पदार्थ मान रहा है, मन को और आत्मा को एक ही माना है। इसी का नाम अस्मिता नामक क्लेश है। ऐसे जहां जहां जिन जिन दो पदार्थों को एक पदार्थ के रूप में स्वीकार करता है, वहां वहां अस्मिता नामक क्लेश काम करता है। और ये अस्मिता नामक क्लेश व्यक्ति को दुख देने वाला होता है। इसी बात को अच्छी तरह समझने का प्रयास करना है और इस अस्मिता नामक क्लेश को हटाना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।